हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th के बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए सामाजिक विज्ञान के लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि एग्जाम में हर बार रिपीट होते ही रहता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी भी आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि डेली इसी तरह का वीडियो मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न, फ्रांस की महान क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की महान क्रांति कब हुई थी? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, 1789 ईस्वी में। आपका दूसरा प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादन राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादन राज्य कौन सा है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, असम। आपका तीसरा प्रश्न, लोकतंत्र में अंतिम सत्ता किसके पास होती है? लोकतंत्र में अंतिम सत्ता किसके पास होती है? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, जनता के पास। हाँ, अगर यदि आप आंसर जानते हैं पहले से तो कमेंट में बताते चलिएगा साथ में। आपका चौथा प्रश्न, वैश्वीकरण का प्रमुख माध्यम क्या है? वैश्वीकरण का प्रमुख माध्यम क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, संचार एवं परिवहन। आपका पांचवा प्रश्न, सुनामी किस कारण उत्पन्न होती है? सुनामी किस कारण उत्पन्न होती है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, भूकंप के कारण। आपका छठा प्रश्न, यंग इटली संगठन की स्थापना किसने की थी? यंग इटली संगठन की स्थापना किसने की थी? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, मेजनी ने। आपका सातवां प्रश्न, बिहार का प्रमुख खाद्यान्न कौन सा है? बिहार का प्रमुख खाद्यान्न कौन सा है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, धान। बिहार के लिए धान है। आपका आठवां प्रश्न, भारत में निर्वाचन आयोग किस प्रकार की संस्था है? भारत में निर्वाचन आयोग किस प्रकार की संस्था है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, संवैधानिक संस्था। आपका नौवां प्रश्न, मुद्रा का प्रमुख कार्य क्या है? मुद्रा का प्रमुख कार्य क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, विनिमय का माध्यम बनना। आपका 10वां प्रश्न, बाढ़ से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय क्या है? बाढ़ से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, तटबंध निर्माण। तटबंध निर्माण। आपका 11वां प्रश्न, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, बिस्मार्क को। आपका 12वां प्रश्न, काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, कपास की खेती के लिए। आपका 13वां प्रश्न, लोकतंत्र का प्रमुख आधार क्या है? लोकतंत्र का प्रमुख आधार क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका 13 का सही आंसर है ए, समानता। आपका 14वां प्रश्न, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य क्या है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना। आपका सही आंसर हो जाएगा बी। आपका 15वां प्रश्न, भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, विश्व सीमोग्राफ। सीमोग्राफ। आपका सही आंसर रहेगा बी, सीमोग्राफ। आपका 16वां प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, 1942 ईस्वी में। आपका सही आंसर रहेगा सी, 1942 ईस्वी में। आपका 17वां प्रश्न, भारत में सबसे अधिक चिंतित फसल कौन सी है? भारत में सबसे अधिक सिंचित फसल कौन सी है? सिंचित फसल कौन सी है? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, धान। आपका 18वां प्रश्न, राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, सत्ता प्राप्त कर शासन चलाना। आपका 19वां प्रश्न, बैंक में जमा धन पर
मिलने वाली राशि को क्या कहते हैं? बैंक में जमा धन पर मिलने वाली राशि को क्या कहते हैं? आपका सही आंसर रहेगा बी, ब्याज मिलता है। आपका 20वां प्रश्न, आपदा प्रबंधन का प्रथम चरण क्या है? आपदा प्रबंधन का प्रथम चरण क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा सी, तैयारी एवं रोकथाम। आपका 21वां प्रश्न, भारत में राष्ट्रवाद के विकास में किस आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही? भारत में राष्ट्रवाद के विकास में किस आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, असहयोग आंदोलन। आपका 22वां प्रश्न, परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा माना जाता है? परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा माना जाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, जल मार्ग। आपका 23वां प्रश्न, लोकतंत्र की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? लोकतंत्र की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, जन भागीदारी, जन भागीदारी। आपका 24वां प्रश्न, भारत में केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत में केंद्रीय बैंक कौन सा है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, आरबीआई। आपका 25वां प्रश्न, प्राकृतिक आपदा के समय सबसे पहले किसे प्राथमिकता दी जाती है? प्राकृतिक आपदा के समय सबसे पहले किसे प्राथमिकता दी जाती है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, जनजीवन की सुरक्षा। आपका 26वां प्रश्न, भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, 1930 ईस्वी में। आपका 27वां प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात यंत्र किस राज्य में स्थित है? भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात यंत्र किस राज्य में स्थित है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, झारखंड। आपका 28वां प्रश्न, लोकतंत्र में विपक्ष का प्रमुख कार्य क्या है? लोकतंत्र में विपक्ष का प्रमुख कार्य क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, सरकार की नीतियों की समीक्षा करना। आपका 29वां प्रश्न, बैंक द्वारा दिए गए ऋण पर ली जाने वाली राशि को क्या कहते हैं? बैंक द्वारा दिए गए ऋण पर ली जाने वाली राशि को क्या कहते हैं? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, ब्याज। आपका 30वां प्रश्न, चक्रवात आने से पहले कौन सी सावधानी सबसे महत्वपूर्ण है? चक्रवात आने से पहले कौन सी सावधानी महत्वपूर्ण है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, सुरक्षित स्थान पर पहुंचना। आपका 31वां प्रश्न, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन किस देश से संबंधित है? हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन किस देश से संबंधित है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, वियतनाम। आपका 32वां प्रश्न, भारत में अभ्रक का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में अभ्रक का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, झारखंड। हाँ, अभी भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आंसर जो पहले जानते हैं तो कमेंट में बताते चलिए साथ में। आपका 33वां प्रश्न, लोकतंत्र में नागरिकों को मतदान का अधिकार किस आयु में प्राप्त होता है? लोकतंत्र में नागरिकों को मतदान का अधिकार किस आयु में प्राप्त होता है? आपका सही आंसर होगा बी, 18 वर्ष। आपका 34वां प्रश्न, मुद्रा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? मुद्रा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, विनिमय का माध्यम। आपका 35वां प्रश्न, भूकंप के समय लिफ्ट का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए? भूकंप के समय लिफ्ट का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, बिजली जा सकती है। आपका 36वां प्रश्न, प्रेम संस्कृति एवं राष्ट्रवाद अध्याय मुख्यतः किससे संबंधित है? प्रेम संस्कृति एवं राष्ट्रवाद अध्याय मुख्यतः किससे संबंधित है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, समाचार पत्रकों की भूमिका। आपका 37वां प्रश्न,
बिहार की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? बिहार की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, गन्ना। आपका 38वां प्रश्न, भारत में सरकार बनने के लिए लोकसभा में कम से कम कितने सदस्यों की समर्थक आवश्यक होता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, साधारण बहुमत। आपका 39वां प्रश्न, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, 15 मार्च को। आपका 40वां प्रश्न, बाढ़ के समय पीने के पानी को सुरक्षित बनाने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? बाढ़ के समय पीने के पानी को सुरक्षित बनाने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, उबालकर पीना। आपका 41वां प्रश्न, भारत में राष्ट्रवाद के विकास में किस नेता की महत्वपूर्ण भूमिका रही? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, महात्मा गांधी की। आपका 42वां प्रश्न, सड़क परिवहन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? सड़क परिवहन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, घर घर तक पहुंचता है। आपका 43वां प्रश्न, भारत का निर्वाचन आयोग किससे संबंधित है? भारत का निर्वाचन आयोग किससे संबंधित है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, चुनाव कराने से। आपका 44वां प्रश्न, बचत खाता किस संस्था में खोला जाता है? बचत खाता किस संस्था में खोला जाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, बैंक में। आपका 45वां प्रश्न, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, समुद्र के भीतर भूकंप आना। आपका 46वां प्रश्न, जर्मनी के एकीकरण के समय प्रशा का प्रधानमंत्री कौन था? जर्मनी के एकीकरण के समय प्रशा का प्रधानमंत्री कौन था? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, बिस्मार्क। आपका 47वां प्रश्न, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस प्रकार के मैदानों में निवास करती है? भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस प्रकार के मैदानों में निवास करती है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, उत्तरी मैदान। आपका 48वां प्रश्न, लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, जनता की भागीदारी। आपका 49वां प्रश्न, वैश्वीकरण का सबसे बड़ा प्रभाव किस पर पड़ा? वैश्वीकरण का सबसे बड़ा प्रभाव किस पर पड़ा? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर। आपका 50वां प्रश्न, आपदा के समय सबसे पहले किस सेवा को सूचना देनी चाहिए? आपदा के समय सबसे पहले किस सेवा को सूचना देनी चाहिए? आपका सही आंसर होगा बी, आपदा राहत एवं आपातकालीन सेवाओं को। आज हम टोटल 50 प्रश्न किए हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि कितना का आंसर दे चुके हैं, जानते थे पहले से। और हाँ, अपनी बोर्ड परीक्षा को मजबूती बनाने के लिए इस चैनल पर जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि आपका दोस्त भी आगे बढ़ सके। तो चलिए किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। बाय बाय।